नमस्कार। आज हम समुद्री भोजन की दुनिया में एक खास सफर पर निकल रहे हैं। हाँ, आज हम कुछ स्टार्टर सलादों को देख रहे हैं। बिल्कुल। और ये कोई आम सलाद नहीं है। हम बात कर रहे हैं झींगा और केकड़े से बने सलादों की, जिनमें अलग-अलग देशों के मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्वादों का बड़ा ही दिलचस्प मिश्रण है। हाँ, और ये जानकारी हमें मिली है द श्रिम्प बोट नाम के एक YouTube चैनल के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से। उसका शीर्षक था बोनस क्विक स्टार्टर सैलेड्स विद एन इंटरनेशनल स्पिन। तो ऐसा लगता है कि ये कुछ हटके स्वाद बनाने की कोशिश है, वो भी सलाद जैसे सरल फॉर्मेट में। सही कहा। तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन क्या है? हम इन अनोखे अंतर्राष्ट्रीय सलाद रेसिपीज को समझना चाहते हैं। उनकी सामग्री कैसे मिलती है, कौन सी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, और सबसे जरूरी, ये फ्यूजन स्वाद के लिहाज से कैसा काम करता है। और एक खास बात ये भी है कि ये सब जल्दी तैयार होने वाले विकल्प बताए गए हैं। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए इस स्वाद के संगम की परतें खोलते हैं। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि कैसे झींगा और केकड़ा जैसी जानी पहचानी चीज़ों को बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया जा सकता है। देखिए, समुद्री भोजन का सलाद तो खैर बनता ही है, लेकिन जब उसमें अलग अलग संस्कृतियों का तड़का लगता है तो बात ही कुछ और हो जाती है। सही। अक्सर तो ड्रेसिंग ही होती है जो असली कहानी कहती है, जो उसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान देती है। और हाँ, कभी-कभी सामग्री का चुनाव भी, मतलब वो भी बहुत मायने रखता है। तो इस स्रोत में कई रेसिपीज दी गई हैं। हम एक एक करके उन पर विस्तार से बात करेंगे ताकि उनका फ्यूजन अच्छी तरह समझ सकें। कहाँ से शुरू करें? चलिए शुरुआत करते हैं द पर्ल्स एम्ब्रेस से। इसे फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका का मिश्रण बताया गया है। अच्छा, फ्रांस और अमेरिका, द पर्ल्स एम्ब्रेस। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। क्या है इसमें? बताया गया है कि इसमें मीठे झींगे और रसीले केकड़े का संगम है, कुरकुरी सलाद पत्ती के साथ। तैयारी का समय करीब 25 मिनट। 25 मिनट, ठीक है। और सामग्री? सामग्री में है झींगा, केकड़ा, रोमेन लेट्यूस, लाल प्याज, सेलरी, पार्सले, डिल और ड्रेसिंग के लिए मेयोनीज या खट्टी क्रीम का बेस। ओके, मेयोनीज और खट्टी क्रीम। ये तो काफी क्लासिक अमेरिकन सलाद जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ड्रेसिंग का जो बेस है वो क्लासिक अमेरिकी प्रभाव दिखाता है, लेकिन इसमें जो ताज़ी जड़ी बूटियां हैं, पार्सले और डिल, वो इसमें एक हल्का सा फ्रांसीसी स्पर्श लाती हैं, है ना? हाँ, डिल का स्वाद तो काफी यूरोपियन लगता है। अच्छा, इसमें कोई प्रो टिप भी है? हाँ, 2 टिप्स दिए हैं। एक तो ये कि आप अलग-अलग तरह की लेट्यूस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रोमेन के साथ अरुगुला या पालक मिला सकते हैं, थोड़ा वेरिएशन के लिए। और दूसरा, अगर ताज़ी जड़ी बूटियां ना हो तो सूखी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनका अनुपात कम रखना होता है। नियम है कि 1 चम्मच ताज़ी हर्ब की जगह 1/3 चम्मच सूखी हर्ब डालें। अच्छा, ये काम डे टिप है। तो ये हुआ फ्रांस अमेरिका फ्यूजन। अब आगे बढ़ते हैं। अगली रेसिपी है ओशन सिम्फनी। इससे यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्यूजन बताया गया है। यूके और यूएस ओशन सिम्फनी। इसमें क्या अलग है? विवरण कहता है समुद्री भोजन की मिठास और सलाद की ताजगी का संयोजन। तैयारी का समय भी वही, लगभग 25 मिनट। सामग्री भी काफी मिलती जुलती है। झींगा, केकड़ा, मिक्स सैलेड ग्रीन्स, लाल प्याज, सेलरी, खीरा। अच्छा, खीरा भी है इसमें? हाँ, और ड्रेसिंग में मेयोनीज या खट्टी क्रीम के साथ साथ डिजॉन मस्टर्ड भी है। ओहो, डिजॉन मस्टर्ड। तो ये है यूके वाला टच शायद। हाँ, कह सकते हैं। डिजॉन मस्टर्ड ड्रेसिंग में एक तीखापन, एक जिंग लाता है, जो इस यूके यूएस फ्यूजन को थोड़ा और मजेदार बनाता है। ये उस सादी मेयो ड्रेसिंग से थोड़ा अलग है। समझ गया। और इसके प्रो टिप्स क्या हैं? इसमें 3 टिप्स हैं। पहला, आप स्मोक्ड या पहले से पके हुए झींगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है। दूसरा, अगर थोड़ी मिठास पसंद हो तो सलाद में कटे हुए खजूर या किशमिश भी मिला सकते हैं। ये एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देगा मस्टर्ड के तीखेपन के साथ। खजूर या किशमिश समुद्री सलाद में, ये तो मैंने कम सुना है। हाँ, थोड़ा अलग है, लेकिन स्वाद का संतुलन बना सकता है। और तीसरा टिप है कि अगर डिजॉन मस्टर्ड नहीं है तो साधारण पीली सरसों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि स्वाद थोड़ा अलग होगा। काफी लचीले विकल्प दिए हैं। चलिए अब कुछ और अलग दिशा में चलते हैं, मेक्सिको की तरफ। हाँ, एक रेसिपी है अ टेल ऑफ टू शोर्स। ये मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका का संगम है। ये हमने पहले संक्षेप में देखा था। इसे थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। विवरण कहता है जीवंत तटीय स्वादों का संगम, रसीला झींगा, मखमली केकड़ा और कुरकुरी सलाद पत्ती। और तैयारी का समय सिर्फ 15 मिनट। ये तो बहुत तेज है। हाँ, ये काफी क्विक है। सामग्री में है झींगा, केकड़ा, रोमेन लेट्यूस, लाल प्याज,
धनिया, एवोकाडो। आहा, धनिया और एवोकाडो, ये तो पक्का मेक्सिकन प्रभाव है। बिल्कुल। और ड्रेसिंग भी देखिए, जैतून का तेल, नींबू का रस और शहद। शहद हाँ ड्रेसिंग में? हाँ, यहाँ शहद का इस्तेमाल नींबू के खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए है। ये ड्रेसिंग को एक हल्की सी, मतलब बहुत हल्की सी मिठास देता है। ये मेक्सिकन सामग्री धनिया, एवोकाडो, नींबू और अमेरिकन सलाद बेस रोमेन लेट्यूस का बहुत अच्छा मेल है। ये फ्यूजन तो काफी स्वाभाविक लग रहा है। और इसका प्रो टिप क्या था? टिप ये है कि अगर आपको तीखा पसंद है तो ड्रेसिंग में कटा हुआ जालापेनो या सेरेनो मिर्च मिला लें। वाह, तो ये और भी ऑथेंटिक मैक्सिकन बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। और दूसरा टिप था कि अगर पहले से बनाकर रखना है तो सलाद और ड्रेसिंग को अलग अलग रखें और परोसने से ठीक पहले मिलाएं ताकि लेट्यूस नर्म ना पड़े। सही बात है, ये सलाद ताज़ा ही अच्छा लगता होगा। एवोकाडो की क्रीमीनेस, झींगे की मिठास, धनिया की खुशबू और नींबू का खट्टापन वाकई ताजगी भरा लगता है। हाँ, ये स्वाद का संतुलन बहुत अच्छा लगता है। अब एक और लैटिन अमेरिकन फ्यूजन देखें। जरूर, कौन सा? ये है ओशियानिक सिम्फनी। ध्यान दें, नाम पिछले वाले जैसा है, ओशन सिम्फनी, लेकिन ये अलग है। ये मेक्सिको और अल साल्वाडोर का फ्यूजन है। अच्छा, ओशियानिक सिम्फनी, मेक्सिको और अल साल्वाडोर, इसमें क्या खास है? इसका विवरण कहता है समुद्र के जीवंत स्वाद और तीखी एसिडिटी का संयोजन। तैयारी का समय लगभग 30 मिनट। सामग्री थोड़ी अलग है। इसमें कच्चा झींगा इस्तेमाल करने को कहा गया है जिसे उबालना है। कच्चा झींगा उबालकर? ओके। हाँ, साथ में डिब्बाबंद केकड़ा, आइसबर्ग लेट्यूस, चेरी टमाटर, लाल प्याज, बेल पेपर, शिमला मिर्च और ड्रेसिंग है नींबू का रस, जैतून का तेल और धनिया। आइसबर्ग लेट्यूस, ये थोड़ा मतलब कम फ्लेवर वाला होता है ना? हाँ, आइसबर्ग ज्यादातर क्रंच के लिए होता है। यहाँ शायद जोर ताजगी और एसिडिटी पर है। नींबू का रस और धनिया का कॉम्बिनेशन इसे एक तरह का सेविचे जैसा फील दे सकता है, हालांकि झींगा पका हुआ है। सेविचे जैसा, दिलचस्प। और इसे परोसने का तरीका भी बताया है? हाँ, इसे टॉर्टिला चिप्स के साथ परोसने की सलाह दी गई है। आहा ये तो पक्का लैटिन अमेरिकी स्टाइल है, चिप्स के साथ स्कूप करके खाना। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे कच्चे झींगे को उबालकर इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है, शायद बनावट के लिए, और ताजे नींबू के रस का महत्व बताया गया है। क्या है इसके प्रो टिप्स? 4 टिप्स हैं। पहला, उच्च गुणवत्ता वाले ताजे समुद्री भोजन का उपयोग करें। दूसरा, झींगे को ज्यादा ना पकाएं वरना वो रबर जैसा हो जाएगा। तीसरा, 100% नींबू का रस इस्तेमाल करें, बोतल वाला नहीं। हाँ, ताजे नींबू के रस का स्वाद ही अलग होता है। और चौथा, इसे तुरंत परोसें ताकि सब कुछ ताज़ा और कुरकुरा रहे। ये रेसिपी ताजगी पर बहुत जोर देती है। अच्छा लगा। अब भूमध्य सागर की ओर चलें? हाँ, चलते हैं। एक रेसिपी है ए मेडिटेरेनियन ओडिसी। ये स्पेन और मिस्र का संगम बताया गया है। स्पेन और मिस्र, ये तो काफी बड़ा क्षेत्र हो गया। मेडिटेरेनियन ओडिसी, इसमें क्या है? विवरण: जीवंत झींगा और केकड़े का कुरकुरी सलाद और फेटा चीज के साथ भूमध्य सागरीय संगम। तैयारी का समय 25 मिनट।
इसमें पका हुआ झींगा, केकड़ा, मिक्स सलाद ग्रीन्स, बेल पेपर, खीरा, लाल प्याज और हाँ, फेटा चीज है। फेटा चीज, ये तो ग्रीक लगता है लेकिन हाँ पूरे मेडिटेरेनियन में चलता है। बिल्कुल। और ड्रेसिंग में जैतून का तेल, नींबू का रस और ओरिगेनो है। ये सारी सामग्री फेटा, जैतून का तेल, नींबू, ओरिगेनो क्लासिक भूमध्य सागरीय स्वाद हैं। ये स्पेन से लेकर मिस्र तक पूरे क्षेत्र के प्रभाव को दर्शाते हैं। समुद्री भोजन के साथ फेटा चीज का मेल कैसा रहता है? बहुत अच्छा लगता है। फेटा का नमकीन तीखा स्वाद झींगे और केकड़े की मिठास के साथ बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनाता है। ये काफी संतुलित और ताजगी भरा संयोजन है। इसमें प्रो टिप्स क्या हैं? इसमें भी 2-3 टिप्स हैं। एक तो ये कि स्वाद बढ़ाने के लिए आप समुद्री भोजन को ड्रेसिंग में लगभग 30 मिनट तक मैरिनेट कर सकते हैं। अच्छा, इससे फ्लेवर और अंदर तक चला जाएगा। हाँ। दूसरा, अगर और ज्यादा नमकीन स्वाद चाहिए तो कटे हुए जैतून या केपर्स भी मिला सकते हैं। जैतून या केपर्स, ये तो बिल्कुल मेडिटेरेनियन हो गया। और तीसरा, परोसते समय ताजी जड़ी बूटियों से गार्निश करें, जैसे पासले या पुदीना। ये वाकई एक क्लासिक मेडिटेरेनियन सलाद जैसा लग रहा है, बस झींगा और केकड़े के साथ। हाँ, और यही बात है, फ्यूजन हमेशा कोई बहुत क्रांतिकारी चीज हो जरूरी नहीं। कभी कभी ये किसी जाने पहचाने फॉर्मेट में बस एक नया एलिमेंट जोड़ने जैसा होता है। यहाँ स्पेनिश और मिस्र का लेबल शायद सामग्री की व्यापक क्षेत्रीय अपील को ही दिखाता है। समझ गया। क्या इसी तरह का कोई और मेडिटेरेनियन या मिडिल ईस्टर्न सलाद भी है? हाँ, एक और है वेव्स ऑफ द रेड सी। इसे सऊदी अरब और मिस्र का फ्यूजन बताया गया है। लाल सागर, वेव्स ऑफ द रेड सी, सऊदी अरब और मिस्र, इसकी क्या कहानी है? विवरण कहता है लाल सागर क्षेत्र के स्वादों को दर्शाने वाला ताज़ा समुद्री सलाद जिस्टी ड्रेसिंग के साथ। तैयारी का समय करीब 20 मिनट। 20 मिनट, ये तो और भी तेज है। सामग्री, इसमें पका हुआ झींगा, केकड़ा, टमाटर, खीरा, लाल प्याज, धनिया, पुदीना, केपर्स, फेटा चीज, मिक्स ग्रीन्स हैं। पुदीना और केपर्स, हाँ। और फेटा भी। ये तो काफी मिलता जुलता लग रहा है पिछले वाले से। हाँ, कुछ चीजें कॉमन है, लेकिन ड्रेसिंग इसे अलग बनाती है। ड्रेसिंग में नींबू का रस, जैतून का तेल और जीरा है। जीरा? हाँ, ड्रेसिंग में। हाँ, जीरा, पुदीना, केपर्स ये मध्य पूर्वी या लाल सागर क्षेत्र के विशिष्ट स्वाद है। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि कैसे एक मसाला जैसे जीरा पूरे सलाद का चरित्र बदल सकता है। धनिया और पुदीने का मिश्रण भी इसे एक अलग ताजगी देता है। हाँ, जीरे का स्वाद तो बहुत अलग होता है। इसके प्रो टिप्स क्या हैं? 2 टिप्स हैं। पहला, अगर थोड़ा मसालेदार चाहिए तो ड्रेसिंग में लाल मिर्च पाउडर मिला सकते हैं। थोड़ा तीखापन। हाँ। और दूसरा, अगर फेटा चीज ना हो या पसंद ना हो तो मोज़रेला या चेडर चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि स्वाद बदल जाएगा। सही है, विकल्प होना अच्छी बात है। तो ये हो गए मेडिटेरेनियन और मिडिल ईस्टर्न फ्यूजन। अब कहाँ चलें? एशिया की तरफ। हाँ, एशिया के भी कुछ दिलचस्प फ्यूजन है। एक है द क्रिम्सन एम्ब्रेस। ये दक्षिण कोरिया और चीन के स्वादों को मिलाता है। दक्षिण कोरिया और चीन, द क्रिम्सन एम्ब्रेस, नाम तो बड़ा आकर्षक है। सामग्री क्या है इसकी? ये थोड़ी साहसिक लग रही थी, है ना? हाँ, ये काफी बोल्ड है। इसमें मिक्स लेट्यूस, किमची जूस, बांस की कोम्पलें, बैम्बू शूट्स, गाजर, खीरा, झींगा, केकड़ा। किमची जूस ड्रेसिंग में या सलाद में? सामग्री लिस्ट में है तो शायद ड्रेसिंग का हिस्सा होगा या सीधे सलाद में मिलाया गया होगा। और ड्रेसिंग में है सोया सॉस, चावल का सिरका, तिल का तेल और सिचुआन पेपरकॉर्न। सिचुआन पेपरकॉर्न, वाह! ये तो मतलब जोरदार कॉम्बिनेशन है। किमची का खट्टा तीखापन और सिचुआन पेपरकॉर्न की झुनझुनी वाली गर्मी। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बहुत यही है कि कैसे 2 बहुत ही मजबूत और एकदम अलग स्वाद प्रोफाइल को एक साथ लाया गया है। किमची जूस कोरियाई पहचान है और सिचुआन पेपरकॉर्न चीनी, खासकर सिचुआन कुजीन का। ये स्वाद का धमाका हो सकता है। क्या ये स्वाद एक दूसरे पर हावी नहीं होंगे? मतलब कहीं गड़बड़ ना हो जाए? ये संतुलन का खेल है। ड्रेसिंग में चावल का सिरका और तिल का तेल इन तीव्र स्वादों को थोड़ा नरम करने और एक साथ लाने में मदद कर सकते हैं। सोया सॉस एक नमकीन बेस देता है। ये सलाद यकीनन उन लोगों के लिए है जो बोल्ड, एडवेंचरस फ्लेवर पसंद करते हैं। और इसमें बांस की कोंपले भी हैं? हाँ, वो बनावट के लिए है। एशियाई व्यंजनों में टेक्सचर का बहुत महत्व होता है। बांस की कोंपलों का हल्का कुरकुरापन अच्छा लगेगा। तैयारी का समय कितना है इसका? लगभग 30 मिनट, और इसमें ऊपर से काले तिल भी डालने को कहा गया है। ठीक है। प्रो टिप्स क्या हैं इसके? 2 टिप्स हैं।
पहला, लेटिस को अच्छी तरह सुखा लें ताकि सलाद गीला ना हो और कुरकुरा रहे। ये किसी भी सलाद के लिए जरूरी है वैसे तो। ये तो बेसिक है। और दूसरा, सॉस यानी ड्रेसिंग को मिलाने के बाद कुछ देर रखने की सलाह दी गई है, क्यों? ताकि सारे स्वाद आपस में अच्छे से घुल मिल जाएं। जब इतने सारे मजबूत फ्लेवर हों तो उन्हें आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए थोड़ा समय देना अच्छा रहता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो ये काफी प्रयोगात्मक फ्यूजन है। अब कोई और एशियाई फ्यूजन? हाँ, दो और हैं जो रूस और मंगोलिया के साथ चीन का फ्यूजन दिखाते हैं। रूस और चीन, ये कैसा फ्यूजन है? रेसिपी का नाम है ओशनिक ट्रेजर्स। इसे रूसी संग और चीन का मिश्रण बताया गया है। ठंडा स्टार्टर, समुद्री सलाद, तैयारी का समय 30 मिनट। ओशनिक ट्रेजर्स, रूस और चीन, ठंडा सलाद, क्या है इसमें? सामग्री है झींगा, केकड़ा, खीरा, लाल प्याज, सेलरी, मेयोनेज, मीठे अचार, स्वीट पिकल्स, हरे जैतून और डिल। म्यूनेज, मीठे अचार, जैतून, डिल, ये तो बहुत ही अलग लग रहा है बाकियों से। हाँ, मीठे अचार समुद्री भोजन के साथ? हाँ, ये उस सलाद स्टाइल की तरफ इशारा करता है जो रूस और पूर्वी यूरोप में काफी लोकप्रिय है। ये अक्सर मेयोनीज आधारित होते हैं और उनमें उबली हुई सब्जियां, प्रोटीन और अचार जैसी चीजें डाली जाती हैं। मीठे अचार का इस्तेमाल खट्टेपन और मिठास का एक अनोखा संतुलन देता है। तो रूसी प्रभाव तो साफ दिख रहा है। चीनी प्रभाव कहाँ है इसमें? ये स्लोथ में ज्यादा स्पष्ट नहीं किया गया है। हो सकता है प्रस्तुति में हो या शायद किसी बहुत ही सूक्ष्म सामग्री या तकनीक में हो जिसके बारे में विस्तार से नहीं बताया गया, या हो सकता है ये नामकरण थोड़ा मनमाना हो। लेकिन ये रेसिपी ये जरूर दिखाती है कि सलाद शब्द का मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कितना अलग हो सकता है। ये वैसा हल्का पत्तों वाला सलाद नहीं है जैसा हम अक्सर सोचते हैं। हाँ, ये ज्यादा भारी क्रीमियर सलाद लग रहा है। इसके प्रो टिप्स क्या हैं? दो सरल टिप्स हैं। पहला, ताजे समुद्री भोजन का उपयोग करें, लेकिन अगर वो न मिले तो अच्छी क्वालिटी का डिब्बाबंद झींगा या केकड़ा भी चल सकता है। ओके, और दूसरा, ताजे डिल या पासले से गार्निश करें। ठीक है। ये काफी पारंपरिक किस्म का सलाद लग रहा है अपने तरीके से। अब आखिरी फ्यूजन कौन सा है? आखिरी है ओशंस डुएट। इसे मंगोलिया और चीन का फ्यूजन बताया गया है। मंगोलिया और चीन, ओशंस डुएट, ये तो और भी अनोखा कॉम्बिनेशन है। क्या है इसमें? ये बहुत ही सरल है। तैयारी का समय सिर्फ 15 मिनट। सामग्री लेट्यूस, खीरा, तिल, सेसमी, झींगा, केकड़ा और ड्रेसिंग है सोया सॉस, नींबू का रस और जैतून का तेल। बस इतना ही? लेट्यूस, खीरा, तिल, समुद्री भोजन और ड्रेसिंग, ये तो बहुत ही मिनिमल है। हाँ, बिल्कुल। इसकी खूबी शायद इसकी सादगी में ही है। यहाँ ज्यादा जोर सामग्री की क्वालिटी और ड्रेसिंग के स्वाद पर होगा। ड्रेसिंग में सोया सॉस और नींबू का रस चीनी प्रभाव दिखाता है और जैतून का तेल शायद एक मॉडर्न या ग्लोबल टच है। और मंगोलियाई पहलू कहाँ से आया? तिल से हो सकता है। स्रोत में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन तिल का उपयोग और रेसिपी की सादगी शायद मंगोलियाई प्रभाव की ओर इशारा करती हो। या ये भी संभव है कि ये नामकरण किसी खास क्षेत्रीय व्यंजन से प्रेरित हो। इसके प्रो टिप्स क्या हैं? दो टिप्स हैं। पहला, स्वाद बढ़ाने के लिए समुद्री भोजन को ड्रेसिंग में मैरिनेट किया जा सकता है, जैसा हमने मेडिटेरेनियन वाले में देखा था। ठीक है। और दूसरा, अगर तिल नहीं है या कुछ अलग करना चाहते हैं तो उनकी जगह कटी हुई मूंगफली, बादाम या अखरोट जैसे मेवे भी डाल सकते हैं। इससे क्रंच और एक अलग स्वाद मिलेगा। अच्छा, नट्स का ऑप्शन भी है। तो ये थी 9 अलग-अलग रेसिपीज, 9 अलग-अलग फ्यूजन। जबरदस्त। हाँ, काफी विविधता है। तो इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? तो इसका क्या मतलब है? मेरे हिसाब से तो पहली बात यह है कि ये सारी रेसिपीज दिखाती हैं कि झींगा और केकड़ा कितने वर्सेटाइल है। मतलब उन्हें दुनिया भर के स्वादों के साथ कितनी आसानी से मिलाया जा सकता है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात जो साफ दिखती है वो है तैयारी का समय। ज्यादातर रेसिपीज 15 से 30 मिनट में तैयार हो जाती हैं, जो स्टार्टर के हिसाब से बहुत अच्छा है। ये जटिल फ्यूजन रेसिपीज नहीं हैं जिन्हें बनाने में घंटों लगें। ये रोजमर्रा के खाने के लिए व्यावहारिक विचार हैं। हाँ, ये बात भी है। और तीसरी बात, इन फ्यूजन में परिचित और कुछ हद तक अप्रत्याशित स्वादों का मिश्रण है। कहीं मेयोनेज वाला आराम है तो कहीं किमची और सिचुआन पेपरकॉर्न का रोमांच। सही। और ये सब हासिल कैसे किया गया है?
मुख्य रूप से ड्रेसिंग के जरिए और कुछ चुनिंदा प्रमुख सामग्री के जरिए। हमने देखा कि कैसे एसिडिटी, चाहे वो नींबू का रस हो, सिरका हो या किमची जूस, अक्सर समृद्धि को, जैसे मेयोनेज, एवोकाडो या जैतून के तेल की रिचनेस को संतुलित करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ, बैलेंस बहुत जरूरी है। और बनावट का भी ध्यान रखा गया है। कुरकुरी सब्जियां, नरम समुद्री भोजन, कहीं बांस की कोम्पलों का क्रंच, कहीं तेल या नट्स का, ये सब मिलकर एक पूरा अनुभव बनाते हैं। और जो प्रो टिप्स दिए गए हैं उनका क्या महत्व है, वो क्या दर्शाते हैं? प्रो टिप्स असल में बहुत महत्वपूर्ण है। वो दिखाते हैं कि ये रेसिपीज कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वे हमें अनुकूलन यानी कस्टमाइजेशन और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तीखापन बढ़ाना, सामग्री बदलना, मैरिनेट करना, ड्रेसिंग एडजस्ट करना। मतलब आप अपने हिसाब से खेल सकते हैं। बिल्कुल। ये घर पर खाना बनाने वालों को एक तरह का आत्मविश्वास देता है कि वे इन आइडियाज को अपनी पसंद, अपनी रसोई में मौजूद सामग्री के हिसाब से ढाल सकते हैं। और यही तो फ्यूजन कुकिंग की असली भावना है ना? नियमों को थोड़ा तोड़ना, सीमाओं को थोड़ा आगे बढ़ाना और कुछ नया, कुछ अपना बनाना। तो ये सिर्फ रेसिपीज की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक तरह की प्रेरणा है, एक गाइड है कि कैसे विभिन्न स्वादों के साथ खेला जा सकता है, खासकर समुद्री भोजन के संदर्भ में। मिल रही हैं। मैक्सिकन सामग्री अमेरिकी सलाद में जा रही है, कोरियाई स्वाद चीनी तकनीक के साथ मिल रहा है। ये भोजन के वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का एक छोटा सा लेकिन स्वादिष्ट उदाहरण है। हाँ, दुनिया छोटी हो रही है, किचन में भी। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाता है, या सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में और कौन से अप्रत्याशित संयोजन लोकप्रिय हो सकते हैं। क्या हम भारतीय मसालों को किसी स्कैंडिनेवियन सलाद तकनीक के साथ मिला सकते हैं, या जापानी ड्रेसिंग को किसी अफ्रीकी सामग्री के साथ? संभावनाएं अनंत हैं। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। खैर, इन अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टर सलाद की दिलचस्प दुनिया की खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए सभी का धन्यवाद। ये देखना वाकई मजेदार था कि झींगा और केकड़े जैसी चीजों को कितने अलग-अलग और रचनात्मक तरीकों से पेश किया जा सकता है। प्रोटीनों जैसे चिकन, टोफू या शायद दालों और फलियों के साथ कौन से अप्रत्याशित अंतर्राष्ट्रीय स्वाद संयोजन सलाद के रूप में अच्छी तरह काम कर सकते हैं। चिकन टिक्का सलाद तो होता है, लेकिन शायद कुछ और हटके, जैसे थाई फ्लेवर वाला पनीर सलाद या मोरक्कन मसालों वाला चना सलाद। बिल्कुल। या फिर इस पर विचार करें, सलाद के बेस के रूप में हम कौन सा साग चुनते हैं, इसका स्वाद पर कितना असर पड़ता है। जैसे क्या कुरकुरा आइसबर्ग लेट्यूस स्पेनिश मिस्र वाले सलाद मेडिटेरेनियन ओडिसी के लिए बेहतर है, या उसके लिए नरम बटर लेट्यूस ज्यादा अच्छा रहेगा। या फिर वो कोरियाई चीनी फ्यूजन क्रिम्सन एम्ब्रेस कड़वे अरुंगुला के साथ कैसा लगेगा। साग का चुनाव इन अंतर्राष्ट्रीय स्वादों के अनुभव को मौलिक रूप से कैसे बदल सकता है। सोचने के लिए कुछ खाद्य सामग्री।